हाय हेलो। ये हम लोग जो प्राइजेक्शन सीरीज़ को स्टार्ट किए थे, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया है। और हम लोग शायद ऑप्शंस के ऊपर एक वीडियो से हम लोगों ने मैंने बनाया था, तो उसी का एक कंटिन्यूएशन है। मतलब प्राइजेक्शन का ये 5th वीडियो है और ये ऑप्शंस का 2nd वीडियो है। तो मैंने सब कुछ फिर से रिकॉल करने की कोशिश की है, सारे वीडियोस को देखी और मैंने फिर से पता किया कि मैं कहाँ तक मैंने या फिर हम लोगों ने कहाँ तक बातें की थी। तो उसको देखने के बाद मुझे जितना पता चला, और फिर मैं ऑप्शंस को 2nd वीडियो बनाते हुए तभी फिर से रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए चलो फिर से प्राइजेक्शन के ऊपर फिर से बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग जैसे प्राइसिंग के ऊपर पूरी तरह से बात करें, डिटेल में बात करें, तो मैं फिर से सारी चीज़ों को जो भी हम लोगों ने बात की है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, या फिर जो भी चीज़ हम लोगों के ऊपर बात की है, जिसको समझने की कोशिश की है, उस चीज़ को मैं फिर से रिकॉल करूँगा। रिकॉल करने का मतलब एक मैं उसको रिवाइज़ करूँगा कि हम लोगों ने क्या, इन शॉर्ट मतलब इन ब्रीफ उसको रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पीछे के ऊपर बात ही नहीं करें तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे। देखिए, ये मैं किसी चीज़ को पढ़ा नहीं रहे हैं हम लोग, ये ABCDC नहीं है कि A+B² से ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा रहता है, पर अगर हम लोग इसमें पीछे की बातें समझें ही ना, तो हम लोग आगे क्या डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशंस है, किसी तरह का मतलब पढ़ाई नहीं है कि मतलब पहले से कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसको इस तरह समझिए कि मैं इसमें आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे देख सकते हैं अलग अलग तरह के। हम जैसे कि हम लोग शायद 2nd या 3rd वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हम लोग को ये क्यूरियोसिटी को हम लोग को ट्रिगर करना है। मतलब हम लोग को अपने आप में हंगर पैदा करना है कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को कितना, मतलब वो जो क्वेश्चंस आने चाहिए, वो जो क्वेश्चंस हमारे अंदर आने चाहिए कि क्या चीज़ हमें। ओके, लिव इट। तो जो वो हंगर है, वो जो क्वेश्चंस, वो जो हंगर है, जो क्वेश्चंस हम लोगों को अपने अंदर या फिर हम लोगों को ढूंढने का मन होना चाहिए, वो क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो क्वेश्चंस मैं खुद ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आप चार्ट देखेंगे तो उसमें यही क्वेश्चंस ही आपका काम आएंगे कि ये कौन है, कहाँ है, वो अदर्स कौन मार्केट में अभी एंट्री ले चुके हैं। वो जो हम लोग जो धीरे धीरे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चार्ट के जरिए, या फिर ये जो थ्योरीज़ के जरिए, जो थ्योरीज हम लोगों ने क्रिएट की है, जो क्वेश्चंस के ऊपर बात करें, यही क्वेश्चंस आप लोगों को मार्केट का चार्ट को रीड करने में आपका हेल्प करेंगे, या फिर हम लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये हंगर खुद के ऊपर पैदा कर कीजिए, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा। वरना ये बात बाकी जितना आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं उतना आपको बस टाइम ही जाएगा, बात बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग प्राइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन, एक बिगनर, कोई भी अगर एक बिगनर स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक ट्रेडर जब पहली बार आता है तो वो कुछ ना कुछ कहीं से कुछ सुन के ही आता है। तो उसमें जब सुन के आने के बाद भी वो ट्रेड करता है, उसको फिर उसको पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेडर प्राइस एक्शन का नाम लेते हैं कि एक ऐसा चीज़ होता है जो प्राइस एक्शन का होता है, जिसमें बस प्राइस को देख के विदाउट एनी इंडिकेटर्स विदाउट एनी इंडिकेटर्स उन लोग यूज़ करते हैं, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं, और ये बस प्राइस एक्शन को बस चार्ट को देख के ही वो डिसाइड करते हैं कि मुझे बाई करना है या फिर सेल करना है। पर बात यहाँ पे ये आ जाता है कि आखिर ये लोग देखते क्या हैं, और ये क्या चीज़ ये जानते हैं ऐसा जो हम लोग एक न्यू ट्रेडर नहीं जानते। जो ऐसा क्या चीज़ है जो बस हम लोग को बस चार्ट देख के उन लोग को, या फिर प्राइस देख के, मतलब जैसे लगता है ना कि एक और वर्ड है या फिर एक और सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो चीज़ है कि भाव ही भगवान है। ठीक है भाई, भाव ही भगवान है, पर भाव का मतलब तो होता है कि भाव तो कुछ भी हो सकता है ना, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, पर ठीक है, कौन सा भगवान है, कहाँ है, क्या भगवान है, क्या क्या देख लिया तुम लोगों ने कभी भी। कहीं 400 ही है और उसी जगह पे आज को बोल रहा है कोई ट्रेडर कि आज बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, पर वही ट्रेडर कोई और ट्रेडर बोलता है कि ये सेल करने के लिए। मतलब ये चीज़ है क्या, कौन क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ कन्फ्यूज़न तो है। तो प्राइस से तो हम लोगों को पता है कि तो कुछ प्राइस है, ठीक है।
और दो ही चीज़, एक्शन, मतलब एक नया ट्रेडर के लिए ये पता है कि हम लोग को प्राइस देखना है, प्राइस देखना और ये एक्शन लेना है। अगर हम लोग ये देखें तो ठीक है। तो अगर इसको इन शॉर्ट, जो हम लोग पहले ही सबके बारे में बात कर चुके हैं, तो प्राइस एक्शन में हम लोगों ने देखा था कि मान लेते हैं कि हम लोग बाइंग करते हैं, प्राइस देखें, एक प्राइस देखें, ठीक है, हम लोग मार्केट का प्राइस देखें, हम लोग को अच्छा लगा इन द सेंस कि हम लोगों को लगा कि अब यहाँ से शायद मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोगों ने एक एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि हम लोगों ने बाई कर लिया, कुछ भी अभी तो कुछ भी बाई कर सकते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी सबके बारे में कुछ नहीं जानते। एक्शन लिया, अब एक्शन लिया है तो हम लोग अच्छा लगा, तो हम लोग का क्या थॉट्स है, हम लोग का थॉट्स यही होगा ना कि हम लोग जीत जाएँ, मतलब जीत जाएँ कि हम लोग का विन हो, मतलब हम लोग का प्रॉफिट हो। मेन चीज़ तो ये है ना कि हम लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर प्रॉफिट होना है किसी भी चीज़ में, अगर मतलब हम कोई चीज़ को लिए हैं, मतलब हम कोई स्टॉक्स लिए हैं, तो उसमें हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि प्रॉफिट हो। अब बात सोचने वाली ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्यों होगा। देखिए क्यों होगा, मतलब जब वो मार्केट, अब जैसे बाइंग, अगर इसको ऊपर जाना होगा, ठीक है, ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, गोज़ अप, ठीक है, गोज़ अप को भी लिख देते हैं। अगर ये ऊपर जाना होगा तो इसका जो दूसरे ट्रेडर्स हैं ना, उनको भी आना होगा। अदर्स एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अदर्स एक्शन मतलब जो दूसरे ट्रेडर, जैसे मैंने अगर यहाँ पे 400 पे बाई किया है, तो अगर मार्केट को 500 तक मूव करना है, यहाँ पे 500 तक अगर मूव करके आना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि और भी बायर्स आने चाहिए। मेरे बाद लेने के बाद, अगर मैंने 400 में लिया है तो मेरे लेने के बाद भी और भी बायर्स आने चाहिए, तभी जाके ये 500 तक मूव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ अभी 400 रुपया किलो अगर आलू है, और वो आलू को अगर 500 रुपया किलो होना है, तो इसके लिए कैसे हो सकता है, या तो अभी जो 4 गो खरीदने वाला था उसको अगर 10 गो हो गया तो ही 5 गो होगा, मतलब इसका सप्लाई और डिमांड है, ठीक है। अगर ये सप्लाई जो 1 किलो आलू ही है, उसका दाम, वो अगर 5 गो आदमी हो गया तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि हम 500 रुपये। तो ये जो डिमांड जब घटता है और सप्लाई, मतलब डिमांड जब घटता है और आदमी खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर जाने लगता है, ठीक है। तो जब बायर्स और ज़्यादा बढ़ने लगे तभी ऊपर जाएगा, तो अदर्स एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो प्राइस देखा हम लोगों ने, ठीक है, प्राइस देखा। अब उसको, प्राइस को देखने के बाद हम लोगों ने एक्शन ले लिया। एक्शन क्या सोच के लिया कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के लिए क्या पता चला कि हम लोग को अदर्स एक्शन हमारे साइड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोगों ने बाई का लिया है तो प्रॉफिट होने के लिए ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाना होगा तो और भी बायर्स का आना चाहिए, और भी बाय आना चाहिए, यही है ना। तो ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन जो नया ट्रेडर सबको करता है कि कोई भी किसी भी जगह पे ट्रेड लेने के बाद वो लोग उम्मीद करते रहते हैं कि अदर्स जो बहुत सारे बायर्स हैं वो भी हमारे साथ ही और भी बाइंग करें, और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इतना कुछ तो होता है, सबको पता है, ठीक है। अब इसमें अपना पहला चीज़ हम लोग को इतना कुछ पता चला, हम लोग को इसमें अगर देखिए पहला चीज़, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज कर दे, तो हम लोग पहले ही डिसाइड करने का कोशिश करते हैं, या फिर प्राइस को देखते हैं। सबसे पहले प्राइस को देखने का कोशिश करते हैं। प्राइस, अब हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। प्राइस को देखेंगे, प्राइस को देखने के बाद हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि अदर्स का एक्शन किस डायरेक्शन में होगा। क्या अदर्स अभी बाय करने का सोच रहे हैं, क्या इस जगह के बाद और भी बायर्स आएंगे, या फिर और भी सेलर्स आएंगे। ये चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग अपना एक्शन लेंगे, ठीक है। अब एक्शन को हम लोग बहुत अपना कितना प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करेंगे, मनी मैनेज करेंगे, पोजीशन साइजिंग अपना सही ढंग से करेंगे। ये सारा एक्शन हमारे अंडर है, इसमें बहुत सारा काम करना है। और उसके बाद एक्शन लेने के बाद उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ करते हुए अब हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस का उम्मीद करते हैं, ठीक है। लाइन तो गया, कोई बात नहीं, लाइन गया तो गया, हम लोग को लाइन की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई चल रहा ना, मैं थोड़ा देख के क्या करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, ठीक है।
तो प्राइस था, अदर एक्शन से प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग का या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो मार्केट को देखने का सिनेरियो था, जो पहले हम लोग एक न्यू ट्रेडर या फिर न्यू बिगनर ट्रेडर की तरह हम लोग जो सोचते थे, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? देखिए, पहले हम लोग प्राइस को देख के हम लोग एक्शन लेते थे बिना कुछ सोचे, पर हम लोग प्राइस देखने के बाद हम लोग ये डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अब कि हम लोग का अदर्स का एक्शन क्या होगा, उसका वो होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, उसको डिसाइड करने के बाद, उसको हम लोग का एक्सपीरियंस, हम लोग का नॉलेज के हिसाब से पता करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं, सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग एक्शन लेते हैं, या फिर बाइंग या फिर सेलिंग के साइड। अब हम लोग को इतना एक्शन लेने के बाद हम लोग को इतना पता है कि या तो उसमें हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, हम लोग कितना दूर तक कुछ नॉलेज के हिसाब से कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता, या तो हम लोग वेट करेंगे, या फिर अगर हम लोग मार्केट का डायरेक्शन में नहीं जाए तो हम लोग अपना लॉस लेके जाएंगे। तो पहले जो हम लोग एक्शन लेके उम्मीद करते थे कि हम लोग का अदर्स का एक्शन भी हमारे साइड हो, उस चीज़ से हम लोग निकल के हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्राइस को देख के ये डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का अदर्स का एक्शन हमारे डायरेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट या फिर लॉस करने का, ओके, ये था। अब इसमें मेन चीज़ हम लोग एक चीज़ देखें कि अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन सीखना है, तो प्राइस एक्शन सीखना है तो हमारा एक्शन से ज़्यादा हमारा एक्शन इस बात से डिटरमाइन हो रहा है कि अदर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी देखा था कि हमारे एक्शंस इस बात से डिटरमाइन हो रहे हैं कि अदर्स एक्शन क्या है, अदर्स का एक्शन क्या है, तभी हम लोग शायद प्रॉफिट ले सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में हम लोग को पता चला कि जो एक्शन है वो हम लोग का एक्शन के साथ साथ अदर्स का एक्शन लेकर डिटरमाइन करके हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अदर्स का एक्शन, अदर्स एक्शंस पर अदर्स जब आता है तो बात ये आता है कि कौन है ये अदर्स, हु आर दे, और फिर वो क्यों लेंगे या फिर क्यों छोड़ेंगे, क्यों बाय करेंगे या फिर क्यों सेल करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आता है व्हेन, कब करेंगे। हम लोग को ये तीनों का आंसर चाहिए, ठीक, ये तीनों का आंसर चाहिए, ठीक। इतना हम लोगों ने बात किया था। अब इसी में से हम लोग हु में से देखें कि हम लोग ऑप्शंस के बारे में, हम लोग सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में ढूंढने की कोशिश की और इससे हम लोग पता करने की कोशिश की। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस एक तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक तरह के इंश्योरेंस होते हैं ऑप्शंस। और इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लीजिए एक हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपका हेल्थ है, यहाँ तक आपका बेटर हेल्थ है, ठीक है। बेटर हेल्थ यानी कि आप गुड हेल्थ में है, ठीक है, गुड हेल्थ में, यू आर एन हेल्दी पर्सन। तो आपका कोई इस इंश्योरेंस को बेचा होगा, तो इंश्योरेंस सेलर ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि आपका हेल्थ हमेशा सही ढंग का रहे, जब तक इसके नीचे है तब तक वो खुश है, वो उसको हर महीने आपको कुछ भी 50, 60, 70 रुपये कुछ भी देते हैं, जो भी है, ऐसा ही हेल्थ इंश्योरेंस था। अगर आपका हेल्थ कहीं कुछ भी होकर ख़राब हुआ और ये इस लाइन के ऊपर गुड हेल्थ से बैड हेल्थ की ओर जाता है, ठीक है, बैड हेल्थ की ओर जाता है, तो इसमें इसका लॉस है। कैसे लॉस है? क्योंकि जो भी इसका आपका खर्चा होगा वो इसको बेयर करना होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको तो हर महीना 70 रुपया मिल रहा है, पर आप कितना बीमार होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं हो, उसका हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो लगभग मतलब इसका अनलिमिटेड, इसलिए बोला जाता है इसको अनलिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस है। बट प्रोबेबिलिटी क्या है आपका ठीक रहने का? प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा चांसेस है कि आप सही ठीक ठाक रहेंगे। और अगर हम लोग बहुत सारे लोगों को कंपेयर करें, बहुत सारे लोगों का एवरेज निकालें, तो प्रोबेबिलिटी देखें तो ज़्यादातर चांस यही है कि इंश्योरेंस सेलर का प्रॉफिट ही होता है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया इंश्योरेंस। तो ऑप्शंस एक तरह का इंश्योरेंस है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑप्शंस में देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन एक सेलर हो सकता है और ऑप्शन एक बायर हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल पर्सन कोई इंश्योरेंस बाई करता है और कोई इंश्योरेंस सेल करता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस अगर सेलर है और इंश्योरेंस एक बायर है, ठीक है। अभी तक इतना देखें, अब यहाँ पे देखते हैं अब ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस अभी तक हम लोग क्या देखें कि ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन बायर होता है, ओके।
हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर होता है। ओके ठीक है, अब इसको स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखने का कोशिश करते हैं कि यहाँ होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके ठीक है, अब मार्केट है, अभी मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, जैसे अभी 50,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर में 51,000 होगा, 53,000 होगा, जो भी होगा, ये एक जगह है। तो जैसे कि इंश्योरेंस में था, यहाँ ऑप्शंस का मतलब हुआ कि ये 50,000 वाला रेंज पे यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन है, ये स्ट्राइक पे, ये लाइन पे, ये स्ट्राइक पे एक ऑप्शन है जिसको कोई सेल किया होगा, और उसका सेल करने का मतलब सेल क्या होगा, वो बोल रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम तुमको बैंक निफ्टी का इतना सारा स्टॉक, एक स्टॉक की तरह मान लेते हैं, बैंक निफ्टी का स्टॉक हम आपको 50,000 में ही देंगे, अगर पर नीचे रहेगा तो आपको कुछ पैसा हमको देना होगा, मतलब अगर कितनों भी ऊपर जाए हम आपको 50,000 में ही देंगे, पर अगर नीचे रहा, नीचे भी रहा, ठीक है, अगर नीचे ही रहा तो ये जो 400 रुपया ये मेरे पास हफ्ता भर में आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है कि इसके ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा, नीचे जाएगा तो नीचे ही रहेगा तो सारा पैसा मेरा। जैसे इसमें इंश्योरेंस वाला का, अगर आपका हेल्थ अगर ठीक ठाक रहा तो आपका तो जो पैसा जाता था 100 रुपया 200 रुपया हर महीना, वो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं दे रहा ना। जब तक आप बीमार नहीं होंगे तब तक आपको कुछ फ़ायदा तो नहीं है। तो वैसे ये सेलर का तब तक लॉस नहीं होगा जब तक ये बस सीधा सीधा बोल रहा है कि इसके ऊपर जाएगा तभी मेरा लॉस होगा, इसके नीचे जाएगा तो धीरे धीरे ये 400 रुपये मेरे पास आते रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक। अब आप बोल सकते हैं ये तो ऊपर वाला हो गया, पर स्टॉक मार्केट तो नीचे भी आ सकता है। तो मान लीजिए ये स्टॉक मार्केट ऊपर में चल रहा है, तो कोई यहाँ पे एक और टाइप का सेल कर सकता है ना, कि ये बोलेगा कि पहले ही बोला था कि ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा, मतलब हम ऊपर नहीं जाएगा, हाँ वो बोलना चाहता है। पर कोई ऐसा भी हो सकता है ना, बोलेगा कि नहीं ये नीचे नहीं जाएगा, जैसे कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस पे नहीं, ये वाला इसके नीचे भी होगा ना, तो ये स्ट्राइक प्राइस पे ये बोल रहा होगा कि इसके नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ भी तो एक होगा ना। तो जैसे मान लेते हैं इसी स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे अगर कभी मार्केट तो ऊपर भी जाता नीचे जाता ना, तो यहाँ पे इसी स्ट्राइक प्राइस पे कोई बोलेगा कि ठीक है इसके नीचे आएगा ना तो मेरा लॉस होगा, या फिर इसके नीचे नहीं आएगा इसके ऊपर वाला। तो यहाँ पे दो तरह के सेलर्स निकले ना, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 50,000 पे ही दो तरह का, एक वो बोल रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा, एक बोल रहा है नीचे जाएगा। तो यहाँ पे भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स। ठीक है, पुट सेलर्स कौन होते हैं? पुट सेलर्स बोलते हैं पुट सेलर्स बोलते हैं कि ये अगर एक स्ट्राइक प्राइस है 50,000 मान लेते हैं, ये अगर स्ट्राइक प्राइस है तो अगर मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है और कोई अगर सेलर पुट सेलर अगर इस स्ट्राइक प्राइस को अगर सेल किया होगा तो उसका मानना है कि ये मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, उसका मानना है। ठीक है, इसका ऊपर रहा तो इसका धीरे धीरे प्रॉफिट होते रहेगा। ठीक है, और अगर कोई अगर कॉल सेलर है अगर कोई इसको अगर किया है, मतलब इसको अगर सेल किया है, तो उसका मानना है कि ये मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इसका लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो दो तरह के सेलर्स हुए। अब अगर इसको कोई सेल किया है तो कोई इसको बाय भी तो करेगा, तो पुट बायर्स भी होना चाहिए, यहाँ पे कॉल बायर भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑप्शंस के बारे में हम लोगों को क्या पता चला कि ऑप्शंस तो पहली बात है कि इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस टाइप का होता है। ठीक है, और इंश्योरेंस तो उसको कोई सेल करेगा, कोई बाय करेगा। सेलिंग पुट सेलर्स होते हैं और कॉल सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी का अगर कोई सेलर है तो पुट का बायर भी होगा, पुट बायर है तो कॉल बायर भी होगा। तो अभी तक हम लोग जो पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे कि जो अदर्स का एक्शन, अदर्स एक्शंस में अदर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों को कितने सारे अदर्स मिले, एक वो पुट सेलर, कॉल सेलर, पुट बायर और कॉल बायर, ये दोनों को बोलते हैं सेलर्स, ऑप्शन सेलर या राइटर। ठीक है,
और ये दोनों को बोलते हैं ऑप्शन बायर, ठीक है। इसी को ऑप्शन बाइंग भी बोलते हैं और इसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोगों को पता चला अदर्स में हम लोगों को कौन है वो चीज़ 4 जन पता चला। अब ठीक है, इतना हम लोगों को पता चला। हम लोग अभी तक ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर ये दोनों के बारे में जानते हैं। तो जब हम लोग अदर्स के बारे में देखे थे तो हम लोगों ने पता करने की कोशिश क्या था कि कौन है ये लोग अदर्स। अब जब हम लोग अदर्स के बारे में पता किए तो अब ये इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी तो हम लोग जब तक उनके बारे में, जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि वो लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, तो वो कब बाई करेंगे हम लोगों को कैसे पता चलेगा, उन लोग कब अपना पोजीशन बनाएंगे कैसे पता चलेगा, और फिर वो लोग फिर अपना कब उन लोगों का प्रॉफिट होगा यह कैसे पता चलेगा। तो हम लोग को अगर उन लोग का बारे में पता करना है तो ये क्या करना होगा, वो कैसे क्या करते हैं, क्या चीज़ को वो जब अपना बाई करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में पता करना पड़ेगा। तभी तो हम लोगों को कुछ पता चलेगा, तभी तो उन लोगों को साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, कब उन लोगों को घुसना चाहते हैं, कब उन लोगों के लिए बेस्ट पोजीशंस बनता है, और क्या होगा जो उन लोग का बेस्ट होगा, वो क्या चाहते हैं कि वो ऐसा हो। जैसे कि आप जैसे बहुत कोई ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर क्या चाहता है, ऑप्शन बायर सिंपल ये चाहता है कि हम जैसे ही लें मार्केट में एंट्री करें, मार्केट धड़धड़ा के भागते रहे, जहाँ तक जा सकता है जा। वो वैसे ही कॉल राइटर भी तो कुछ और चाहता होगा या फिर कुछ ऐसा ही कुछ चाहता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इन्हीं दो के बारे में हम लोग पहले जानने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब ऑप्शन राइटर्स, अब इसमें चार्ट्स आ जाते हैं, इसके ऊपर हम लोग फिर चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। उसमें पिछले वीडियोस में हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात किया था कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं ऑप्शन बायर्स हैं। पहले ऑप्शन बायर्स की बात करते हैं, नहीं ऑप्शन बायर्स का बात करने से पहले एक सिंपल जो स्टॉक का चार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टॉक का चार्ट देखें तो एसबीआई का चार्ट है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। अभी मान लेते हैं 500 पे, ठीक है। 500 पे अगर ये 500 से इसको 600 जाना है तो क्या होगा, 500 से अगर 600 गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बायर्स ने बाई किया है 500 पे तभी ये 600 पे आया। और अगर 600 से अगर फिर 550 पे आया तो क्या होगा, तो सेलर्स आए, हम लोग को पता है कि वहाँ पे सेल हुआ होगा तभी जब 550 आया, या तो यही लोग जो बाई किए थे वही लोग फिर से सेल किए होंगे तभी, या फिर कुछ भी हो सेलर्स आए होंगे तभी। तो अब बात ये आ जाता है कि ये अगर जैसे कि हम ऑप्शन बायर हैं तो हम जब ऑप्शन बाई करते हैं तो क्या चीज़ मूव करता है, मतलब अगर हम एसबीआई का चार्ट को बहुत सारा खरीद लिए तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। पर अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शंस को अगर हम मान लेते हैं कि 50,000 का स्ट्राइक प्राइस वाला बैंक निफ्टी का हम बाई किए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, तो इसमें ये आ जाता है कि एक चार्ट होता है ऑप्शंस का चार्ट, जो 50,000 का स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट है। चार्ट को अगर बहुत ज़्यादा आप खरीद लिए तो अभी जो 400 का है वो 400 से 450, 450, 500 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो आप जब ऑप्शन बाइंग करता है कोई, हाँ, तो क्या हम लोगों को पता चला कि अगर कोई ऑप्शन बाइंग करता है कोई भी स्ट्राइक प्राइस, मान लेते हैं 50,000 का स्ट्राइक प्राइस, वो अगर अभी 400 में है, तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई बाइंग करता है तो वो इस जो प्रीमियम, तो जो इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है जैसे 400 है, तो अगर बहुत सारे क्वांटिटी में बाई करता है तो इसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा 400 से 500 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने क्वांटिटी में उसने बाई किया है, ठीक। अगर कोई उसमें एंट्री लिया और बहुत सारा सेल करता है तो ये नीचे जाएगा, ठीक, यह हो गया। पर अब बात यह आता है कि ऑप्शन बायर्स तो ये करते हैं। अब अगर ऑप्शन राइटर्स का देखें तो
तो ऑप्शन राइटर्स क्या करते हैं, ऑप्शन राइटर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं कि हम इस स्ट्राइक प्राइस पे 50,000 का स्ट्राइक प्राइस पे हम बोल रहे हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर गया या फिर नीचे गया, अब मान लेते हैं अभी ऊपर नहीं, अगर इसके ऊपर गया तो भले ये 60,000 चला जाए या फिर 70,000 चला जाए, हम ये बाध्य करते हैं कि ये 50,000 में ही तुम लोगों को सबको दे देंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में। इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है कि भले ये मार्केट कहीं भी चला जाए, ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, हम इतना दिन तक जो उसका एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी का डेट तक अगर ये मार्केट ऊपर चला जाता है और 60,000 में चला जाता है तो हम बाध्य रहते हैं कि इतना सारा स्टॉक 15 क्वान्टिटी 20 क्वान्टिटी कुछ भी हो वो बैंक निफ्टी का हम तुम लोगों को देना पड़ेगा हमको 50,000 रुपया में ही, वो बोलता है ये ऑप्शन का राइटर। तो इन शॉर्ट देखें तो बात यह है कि यहाँ पे डायरेक्टली डील हो रहा है क्या, बैंक निफ्टी का स्टॉक्स पे। जैसे कोई आपको तभी ना देगा कि 60,000 पे भी, जब वो 50,000 पे कुछ ना कुछ खरीद कर रखा होगा। बात तो वही ना हो रहा है, बात वैसा ही ना हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कोई जब कॉल राइटर 50,000 पे अगर कॉल बाय कर रहा है तो वो बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर गया ना और 60,000 70,000 कहीं भी चला जाए तो हम इतना सारा कुछ क्वांटिटी का बैंक निफ्टी का स्टॉक्स मैं आप लोगों को देने के लिए बाध्य हूँ। ठीक है, यह अगर कोई इसको पुट वाला ले रहा है, पुट को सेल करता है, तो वो बोल रहा है कि अगर इसके नीचे गया ना तो हम आपको इतना सारा क्वांटिटी में दे देंगे। तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते इसके नीचे आए, और ऊपर आए तो वो उसके बदले क्या लेता है, वो जो प्राइस लेता है कि 400 रुपया का ऐसा। तो ये स्टॉक्स का एक तरह से इंश्योरेंस हुआ। ठीक है, तो अब इसको सोचते हुए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन राइटर डायरेक्टली डील किससे कर रहा है, बैंक निफ्टी से। तो अगर ये बैंक निफ्टी से डायरेक्टली डील कर रहा है तो ये किसको मूव कराने के काबिल है, या फिर ये किसको मूव करा सकते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को। ठीक है, तो एक और चीज़, बहुत सारे लोग ऑप्शंस के चार्ट को भी देख के बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं, जो कि सही है, पर ऑप्शंस डायरेक्टली मूव होते हैं, उसका डायरेक्शन या फिर उसका प्राइस ज़्यादातर मूव होता है, कब छोड़ना है, कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, वो डिपेंड करता है वो बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन को समझना है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी का चार्ट को समझना होगा कि कब सेलिंग होगा कब नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका चार्ट को समझना है तो इसका चार्ट कौन डील कर पा रहा है, ऑप्शन राइटर। तो हम लोगों को बेसिकली किसको समझना है, हम लोगों को ऑप्शन राइटर को। ठीक है, ऑप्शन राइटर को हम लोगों को समझना है। ठीक, तो अब हम लोग को अभी तक हम लोग क्या समझ पाए कि हम लोगों को जो अदर्स में बेसिकली हम लोग को जो जिसका साइकोलॉजी को मेनली समझना है वो है ऑप्शन राइटर। तभी हम लोग ऑप्शंस को समझ पाएंगे और तभी हम लोग ऑप्शंस का या फिर ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन राइटर्स, और हम लोग को लगता है ठीक है, इतना दूर तक हमको लगता है हम लोगों ने बात किया था। अब ऑप्शंस हम लोग समझ गए, अब इसको चार्ट में कैसे देखें। हम लोग आइडियल सिचुएशन के बाद से मतलब एक अगर ऑप्शन राइटर है तो वो क्या चाहेगा, वो चीज़ का बात हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं मार्केट अभी यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर गया, फिर ये नीचे आया इस जगह पे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ये ऊपर गया, ऐसा रेंज में है। ठीक है, ये दोनों बीच का स्ट्राइक प्राइस में। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखा होगा। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स को या फिर ट्रेडर्स को कुछ दिखा, यहाँ पे कुछ भी रेंज दिखा, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक किया, तो क्या हुआ होगा बताइए कि ऑप्शन का क्या हुआ होगा, पुट का जो राइटर्स है, पुट के राइटर्स
ओके, पहले इससे पहले देख लेते हैं कि ये राइटर्स का, ये लोग चाहते क्या हैं, ये राइटर्स क्या चाहते हैं और कब इन लोगों का प्रॉफिट होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था शायद। देखिए, अगर जैसे कि पुट राइटर, अगर ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है और इस जगह पे कहीं कहीं घूम रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर कोई पुट राइटर यहाँ पे अगर राइटिंग किया होगा, पुट राइटिंग, ये नीचे नहीं आने देना चाहता मार्केट को, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है तो हर रोज़ इसका थीटा डीके हो रहा होगा। थीटा डीके मतलब धीरे धीरे, थीटा डीके तो समझ रहे होंगे ना, ऑप्शन में मैंने पीछे समझाया है। तो थीटा डीके हो रहा होगा और धीरे धीरे जो भी 400 का प्राइस है तो वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा देर रहेगा इसका धीरे धीरे घटते जाएगा, इसका प्रॉफिट से जाएगा। और मान लीजिए अगर मार्केट अगर ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर गया तो और ज़्यादा तेज़ी से ये घटेगा और ये शायद 100 होगा, 150 होगा, शायद ये आखिरी दिन फिर से यहाँ पे वापस आते आते शायद इसका जो 400 का वैल्यू में इसने जो इसको राइट किया था वो शायद 100 पे आ गया होगा। अगर 100 पे आ गया है, आप बताइए जब प्रॉफिट में है, जब ये इसके नीचे आने लगेगा, इसके नीचे आने लगेगा और यहाँ नीचे आने के बाद भी इसका क्या पूरा लॉस होगा? क्या पूरा लॉस होगा? नहीं होगा, इसका अभी भी पूरा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आने पे भी शायद 150 ही होगा, फिर भी ये प्रॉफिट में है ना, तो ये प्रॉफिट में अभी भी है, तो इसको उतना डर नहीं है। पर अगर यहाँ पे कहीं पे अगर फिर से रेंज बनाता है और उसको लगता है कि अब ये मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा, तब ये शायद अपना प्रॉफिट बुक करे, जितना भी इसका प्रॉफिट हुआ है वो बुक करे, तब ये लॉस करने की कोशिश करे। वैसे कॉल का उल्टा होगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे मूव कर रहा है, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे पुट राइटर्स आए होंगे, तो ये पुट राइटर्स आते गए यहाँ तक ले गए, ठीक है। अब यहाँ तक ले गए, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुक गया, फिर इधर आने लगा, नीचे आने लगा, तो यहाँ पे कोई और कॉल राइटर होंगे, तो ये भी यहाँ पे उसके बाद उसको फिर नीचे लेके आए और भी कॉल राइटिंग हुआ, फिर यहाँ पे आए, तो क्या अभी भी पुट राइटर क्या अभी यहाँ पे लॉस में है? देखिए, जब ये मान लेते हैं ये 400 में अभी किया था, 400 में इसको सेल किया था, तो अगर 400 में सेल किया था तो इसको जाने में अभी टाइम भी लगा, और ऊपर से जो टाइम लगा उसमें थीटा डीके हुआ होगा। मान लेते हैं इसका 100 नहीं भी हुआ होगा, तो यहाँ पे कम से कम 300 रहा होगा, इसका वैल्यू, इस पुट का वैल्यू 300 रहा होगा, फिर ये 300, फिर उसको नीचे आने में भी टाइम लगा, तो यहाँ आते आते 200 रहा होगा। अभी भी ये 200 का प्रॉफिट में है ना, तो अभी भी ये, क्योंकि ये 200 रुपये का प्रॉफिट में है, तो अभी भी ये डरा नहीं होगा, अभी भी इसमें से निकला नहीं है। तो जब ये निकला नहीं है, फिर से मान लेते हैं कुछ ऐसा बना और फिर से ये ऊपर चला गया, फिर से चला गया, तो ये क्या करेगा, फिर से बोलेगा, क्योंकि फिर से ऊपर जा रहा है तो और ऐड करेगा पुट, और पुट राइटर्स ऐड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बोलेगा कि यहाँ पे इन लोग इसको फिर से नीचे नहीं आए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, तो ये इसके नीचे आने नहीं देना चाहते, तो ये फिर से जब जा रहा है तो फिर से अब बोल रहा है कि अभी तो और भी ज़्यादा ऐड हो जाएगा, तो अब वो बोलेगा कि इसके नीचे जब आएगा तो मैं निकाल लूँगा, तो ये और ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये ऊपर गया फिर से यहाँ पे, तो ये कॉल राइटर्स फिर से ऐड किए, तो यहाँ पे अगर 3-4 बार बहुत ज़्यादा दिन तक हो गया है, तो मान लेते हैं कि एक्सपायरी से पहले ही इतना बड़ा का रेंज बन गया है, ठीक है, तो इन लोग, ये कॉल राइटर का भी शायद 100 हो गया होगा और इसका भी प्रीमियम 100 हो गया होगा, दोनों ने 400, तो दोनों 300 का प्रॉफिट में बैठे हुए हैं ना, और ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इस रेंज के बीच में, ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि ये मार्केट कहीं पे इसी जगह पे पूरा हफ्ता भर या फिर जितना भी एक्सपायरी डे को पार कर जाए, ताकि ये जो 100 रुपये है ना वो भी जीरो हो जाए और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चले जाए। ये यही चाहते हैं, क्योंकि अगर आप भी कॉल राइटिंग कर रहे होते तो आप भी यही चाहते हैं, मार्केट मूव करे या ना करे, बीच में रहे, कम से कम बीच में रहे तो मेरे को पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मार्केट यही कर रहा है, ये ऊपर नीचे बीच ही में जो करना है करो, बीच में रहो। अगर इस चीज़ को हटाना है, मान लेते हैं वही सिचुएशन बना है, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब बताइए कि ऐसा क्या होना चाहिए मार्केट में कि ये जो बीच में अभी बस ऑप्शंस राइटर्स ही है ना, तो ऑप्शंस राइटर्स कब डरेंगे, क्या होगा? अभी तो उन लोगों दोनों का प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में अब बताइए, अगर ये ऑप्शन राइटर है यहाँ पे कुछ भी नहीं, इस बार भी रेंज बनाने के बाद भी यहाँ से अगर नीचे गया तो भी, तो अभी भी ये पुट राइटर, ये कॉल राइटर्स का तो अभी भी प्रॉफिट है ही,
कॉल राइटर्स का तो अभी भी प्रॉफिट है, जो पुट राइटिंग कर रहा था उसका भी तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अभी भी मान लेते हैं 100 में, यहाँ पे जो 100 में था वो 150 हो गया होगा। हाँ, अब उसका प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे अगर रेंज बनाया, इस रेंज बनाया, और उसको लग रहा है कि और ये मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, कुछ ऐसा सिचुएशन बना, तो उसके बाद अगर इस रेंज को जाएगा, इस रेंज को अगर तोड़ेगा, तो अब शायद मार्केट नीचे जा सकता है। अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो ये पुट राइटिंग है ना, इसका जो प्रॉफिट हो गया था, ये एंटर तो किया है ना, ये मार्केट में एंटर किया है, तो इसका प्रॉफिट तो हुआ ही था, इसका प्रॉफिट हुआ था, फिर ये भी बहुत सारे प्रॉफिट में। तो ये पुट राइटर्स का जो प्रॉफिट है, तो अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहेगा ना, वो तो नहीं बोलेगा ना मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो गया, अभी तो हम 300 का प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अभी हम तो 20 रुपया लेने नहीं आए थे, 300 रुपया जब मिल गया हमको, अभी तो रुक सकते हैं। हाँ, बहुत सारे होंगे जो रुकेंगे भी थोड़ा देर के लिए, पर बहुत सारे कोशिश करेंगे कि नहीं रुकें। तो ये अपना प्रॉफिट को, कुछ ऐसा सिचुएशन आपको ढूंढना होगा कि कहाँ पे वो छोड़ रहे हैं। अभी नहीं बात कर रहे हैं क्यों, अभी मान के चल रहे हैं कि बस सिचुएशन ये है कि यहाँ पे रेंज बना और रेंज को फिर से तोड़ रहा है। तो अगर जब तोड़ेगा तो वो लोग बोलेंगे कि मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम बुक करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो ये जो पुट राइटर थे जो किए थे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाइंग, उसको फिर से बाइंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये फिर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। ये एक हो गए, एक सिचुएशन हो गया। अब ये अगर प्रॉफिट बुक कर रहा है तो उसको ये चीज़ पता है कि अकेले वही थोड़ी ना कर रहा है, और भी तो कर रहा है। तो मार्केट जब नीचे जाने लगेगा तो वो बोलेगा प्रॉफिट बुक कर लिए, उसमें से कुछ क्वांटिटी वो भी तो ये बोलेगा कि ठीक है, हम इस रेंज का इसका स्टॉप लॉस लगा के फिर से यहाँ पे हम कॉल राइट कर लेते हैं। कॉल राइट करते हैं मतलब हम इस राइट को, जो मार्केट इधर नीचे जा रहा है, उसको हम फिर से करते हैं। और फिर ये हो गया, ये जो अपना पोजीशंस को उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बोलने का मतलब एक हो गया प्रॉफिट बुकिंग वाला, प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा पोजीशन चेंज। प्रॉफिट बुक करने के बाद वो अपना कुछ ना कुछ तो फिर से ट्रेड लेगा ना, तो उसको जब इसको दिख रहा है कि इस रेंज है, तो इस रेंज के बाद और भी ज़्यादा जा सकता है, तो वो फिर से और पोजीशन बनाएगा, तो पोजीशन को चेंज करेगा, कॉल ट्रेड करेगा। ठीक है, अब फिर न्यू ट्रेडर्स भी आएंगे, न्यू ट्रेडर्स भी आएंगे कि भाई मार्केट इतना दिन से रेंज में था, उसके नीचे फिर ट्रेड करा था, उस ट्रेड के नीचे आ रहा है, तो अब वो भी नए ट्रेडर्स एंटर कर रहे हैं। तो ये नए ट्रेडर्स भी एंटर जब करेंगे तो बताइए, 1 है, 2 है, 3 है। अब 3 जन आए हैं मार्केट को मूव कराने के लिए डाउन साइड में। तो जब ये 3 गुना मूव के साथ नीचे जाएगा तो ये मोमेंटम आएगा। तो अब इस जगह पे मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर ये रेंज बना, रेंज के नीचे फिर से यहाँ पे कुछ बना और इसके बाद फिर से नीचे आया। ठीक है, तो पहले जो ऊपर वाला था ये क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं इन लोगों का, पोजीशंस वहाँ पे बने हुए हैं। तो रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। अब ये मार्केट नीचे आया तो ये अब नया, ये जो सपोर्ट, जो पुराना वाला सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब ये फिर से नीचे आएगा, जितना देर तक आ सकता, फिर से ऊपर थोड़ा जाएगा, फिर ये होगा। अब यहाँ पे फिर से कॉल राइटिंग होगा, यहाँ पे तो कॉल राइटिंग हुआ ही है, यहाँ पे फिर से कॉल राइटिंग होगा, यहाँ पे फिर से पुट राइटिंग होगा, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ रेंज बनेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये ऑप्शन राइटर से ये ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, इसी ट्रेंड लाइन को बोलते हैं, इसी से बनता है ट्रेंड लाइन भी, और इसी से बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी। अब देखिए, ट्रेंड के साइड में हम लोगों को ट्रेड क्यों करना चाहिए। अब अगर कोई यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारे पोजीशंस बने होंगे, मतलब बहुत सारे कॉल राइटिंग हुए होंगे, फिर उसके बाद फिर क्योंकि ये यहाँ पे अभी आ गया था, बहुत सारा इन लोगों को थीटा डी का पहले से ही मिल गया होगा, तो ये बताइए उन लोग जब वो उसके नीचे आया, अभी इसका यहाँ तक जाने के बाद भी जाने का चांसेस है यहाँ तक, तब तक अगर टाइम ही पार हो गया, तो एक्सपायरी का डेट ही पार हो गया, तो इन लोगों का अब कितना प्रोबेबिलिटी कितना है कि उन लोगों का पूरा जीरो होगा। आई थिंक 90%, 80-90% चांसेस है। तो क्या ये अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे, हमको लगता, क्यों करेंगे, उनका पूरा तो पूरा, जब क्योंकि यहाँ कहीं भी अगर रुक गया तो उन लोगों का पूरा जीरो होगा।
तो ये भी है। तो वो अपना पोजीशंस को फिर रिकवर नहीं, वो अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप नहीं करेंगे। तो जब तक पोजीशंस को स्क्वायर अप नहीं करेंगे तो मार्केट को ऊपर वो जाने भी नहीं देंगे। और अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो वो नीचे जाने से रोक रहे हैं। और उसके बाद फिर से यहाँ पे इस जगह फिर से एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ भी क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ भी बहुत सारे ट्रेडर्स आए होंगे, तो वो भी फिर से यहाँ भी बैठे हुए हैं, इनका भी अब प्रॉफिट में है, तो ये भी इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो जब इसलिए बोलते हैं ट्रेंड के साइड में ज़्यादातर बोलता है सबको कि ट्रेंड के साइड में ही हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर के साइड बहुत स्लो मूवमेंट होगा, ऊपर के साइड बहुत सारे रेजिस्टेंस है, जब तक उस ट्रेंड का चेंज नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं हो सकता। अब फिर से नीचे आया तो ये फिर से रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब फिर से जो ये सपोर्ट है, पहले फिर से ये भी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को फिर से अगर ब्रेक किया तो ये फिर से रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है ये पता चला, और ट्रेंड लाइन कैसे बनते हैं वो भी पता चला। अब इसका ये हो गया हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं ऑप्शंस को, ऑप्शन राइटर के हिसाब से कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए वो चीज़ हो गया। ठीक है, ऑप्शन राइटिंग। तो इन शॉर्ट अगर हम लोगों को सिंपल देखना है तो कहीं अगर रेंज बन रहा है, मान लेते हैं कहीं अगर रेंज बन रहा है, कहीं अगर हम लोगों को पता चला कि रेंज बन रहा है, तो अगर हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि इसमें आ गया NR4 NR7, तो इसमें हम लोगों को क्या पता है कि ऊपर साइड में भी पोजीशंस बने होंगे ऑप्शन राइटर्स के। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स के पोजीशन बने होंगे, नीचे में भी ऑप्शन राइटर्स के पोजीशंस बने होंगे। ठीक है, अब इन लोग प्रॉफिट में है। जब इन लोगों का पोजीशंस बना हुआ है तो किसी का अगर पोजीशन बना हुआ है तो वो उससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये भी प्रॉफिट में है, और ये तब तक नहीं डरेंगे जब तक इसके या फिर इसके नीचे या ऊपर नहीं पार करते हैं, और तब तक ये लोग शांति से बैठे हुए रहेंगे। तो हमको बताइए उस बीच में ट्रेड करना क्या सही है? क्या प्रॉफिट हो सकता है? हाँ, प्रॉफिट हो सकता है, बीच में हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है ना, क्योंकि इन लोगों का डरने का कोई बात नहीं। पर अगर मार्केट नीचे आया तो थोड़ा सा डर बढ़ा, और डर बढ़ने के बाद अगर यहाँ पे फिर से रेंज बनाया और इस रेंज का अगर ब्रेक किया, ये हो गया कि कब हम लोग को व्हेन का बात कर रहे थे ना, व्हेन अदर्स का व्हेन, कब वो लोग छोड़ेंगे। यहाँ से तो तुरंत तो वो छोड़ नहीं देंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा डरेंगे, यहाँ पे जो डरा के गिरेगा ना तब ये लोग सबको इस साथ में छोड़ेगा। तो इसमें 3 गुना तेज़ी से 3x का तेज़ी से मार्केट नीचे है। और हम लोग क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हम लोग को जितना अच्छा मोमेंटम के लिए अगर हम लोगों को चाहिए तो इस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार करना होगा, और यहाँ पे हम लोगों को अपना पोजीशन सही रखना होगा, और ये ढंग का कम से कम एटलीस्ट इस साइज का उतना आने का चांसेस है। पर हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें सही से आ सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि कौन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कब हम लोग को ट्रेड लेना है, व्हेन और वाई। कौन है? ऑप्शन राइटर्स का हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स फिर कब डरेंगे? जब उन लोगों का प्रॉफिट हो चुका होगा, जैसे कि NR4 या फिर NR7, मतलब 3-4 दिन के लिए अगर कोई रेंज बना दिया है तो उन लोग का रेंज में थीटा डीके से हम लोग का प्रॉफिट हुआ होगा ना, और उसको देखने के बाद फिर भी वो उस पर सपोर्ट को टूटने से ही अपना पोजीशन छोड़ देंगे, ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारा कुछ देखना होगा। तो उसके नीचे अगर अभी आइडियल सिचुएशन की बात करें, उसके नीचे आया, यहाँ पे कुछ रेंज बनाया, उसको जब ब्रेक किया तब वो डरेंगे, तो हम लोग को यहाँ एंट्री करना है। डरेंगे कब? डरेंगे जब वो उसके नीचे आएगा उसका। तो ये व्हेन का भी हम लोग को पता है। और क्यों डरेंगे? क्योंकि अपना पोजीशन में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट का भी हम लोगों को, उन लोगों का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से तो सबको डर लगता है ना, प्रॉफिट चला जाए तो वो उस चीज़ को, अपना प्रॉफिट को लेने के लिए सब कुछ अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप करते हैं और अपना पोजीशंस को चेंज भी करते हैं, और उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये पहला 3 को आंसर का मिल गया। तो ऑप्शंस का यही था, ऑप्शंस का सिंपल वही था, और ऑप्शन से हम लोग
सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता चला कि देखो यहाँ पे रेंज बनता है, रेंज से ब्रेक हुआ तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट था, तो अब फिर रेजिस्टेंस बनेगा नीचे। यही उल्टा साइड भी होता है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, फिर यहाँ पे, तो ये फिर से रेजिस्टेंस बनेगा ऐसे। और ये उसको बढ़ते क्यों जाता है, क्योंकि अब इसका लॉस होने का चांसेस कितना है, बिल्कुल मिनिमम। इसका लॉस होने का चांसेस उससे थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा है लॉस होने का चांसेस, पर अभी भी उसका चांस कम है। तो ज़्यादातर चांस ये है कि इन लोग का पूरा प्रॉफिट लेने के बाद ही इन लोग कुछ होगा, या फिर कुछ ऐसा रीज़न ढूंढना होगा जिसमें ये लोग डरने लगे, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ये ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा हम लोग को समझ में आया, फिर ट्रेंड लाइन थोड़ा सा समझ में आया, और NR4 और NR7 क्या सोच के या फिर कैसे देखना है वो चीज़ हम लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो इतना हम लोगों को समझ में आया। आई थिंक इतना ही है। ऑप्शंस में हम लोगों को इतना ही देखना है अभी के लिए। अभी हम लोग चार्ट पे गए नहीं है, तो चार्ट पे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ऑप्शंस का थ्योरी वाइज में जो आइडियल कंडीशन होता है, आइडियली हम लोगों को क्या देखना चाहिए। अगर बाद बाकी कोई पोजिशनल ट्रेडर्स को हम लोग छोड़ देते हैं, मार्केट में अभी पोजिशनल ट्रेडर्स कोई है ही नहीं, बस एक ही चीज़ है ऑप्शन। अगर बस ऑप्शन रहता तो ऐसे होता है, पर क्योंकि मार्केट में और भी तो प्लेयर्स हैं, जैसे कि पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, और भी फिर कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट में जैसे ICICI, HDFC बैंक, उन लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसा मूव कर रहे हैं, उसमें क्या तरह का मूव हुआ है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे भी डरता है क्या नहीं होता क्या नहीं होता है। ओके, तो ऐसे मैक्स टू मैक्स यही समझना है कि कब प्रॉफिट हो रहा है, कब पोजीशंस बने। जो सेकंड वीडियो था ना, उसमें बात कर रहे थे ना कि मार्केट बात करने से नहीं मूव करता है, पैसा लगाने से मूव करता है। तो जो उसका मतलब सिंपल यही है कि पोजीशंस बिल्ड हुए हैं तभी मार्केट में एंट्री करो। जैसे कि यहाँ पे इंट्राडे में, बेसिकली इंट्राडे में ये जरूरी है। इंट्राडे में ये इस होप में मत रहो कि बायर्स अपने आप आ जाएंगे, बायर्स नहीं आएंगे। बायर्स तभी आएंगे जब या तो उस रेंज में बना होगा, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन कि अपना कोई बहुत पहले से ही पोजीशंस बने हुए होंगे, उन पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ होगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, तभी मोमेंटम मिलेगा। बायर्स तो आने का आ ही जाएंगे, पर उतना अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो तुम्हारा ऑप्शंस का थीटा हो के भी चांसेस क्या है, ऑप्शन थीटा डी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा लॉस होने का चांसेस है। तो आई होप मैंने ऑप्शंस को थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश की है, या फिर हम भी थोड़ा बहुत समझ गए। तो थैंक यू, ये हो गया।